हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज 11 अक्टूबर 2023 को प्रदोष व्रत है और लोग शिव जी की पूजा करते हैं और व्रत कथा पढ़ते हैं। और व्रत कथा सुनने से या पढ़ने से शिव जी की कृपा आप पे रहती है और सब मनोकामना आपकी पूरी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी ये हालत देखकर पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई और वो उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहाँ उसने ऋषि से शिव जी की प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर वो भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रहा। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वो राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन भी उसी जगह पहुंचा और फिर जहाँ अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी, तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उसने कहा कि आप विदर्भ नगर के राजकुमार धर्मगुप्त हैं। असुमति के माता पिता को राजकुमार बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं, क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी उन दोनों को और विवाह संपन्न हुआ। उस बाद में राजकुमार गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त कर लिया तथा अपनी पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहाँ उस महल की वो पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वो सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार को इस सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया था और मान्यता अनुसार जो लोग ये व्रत करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। कई जगहों पर अपनी श्रद्धाओं के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही ये व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति होती है। तो ये थी प्रदोष व्रत की कथा। तो पूजा के बाद शिव जी की आप प्रदोष व्रत की कथा सुन लें या पढ़ लें। तो ये थी कथा जो मैंने आपको सुनाई। ऐसे ही और पूजा रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।